आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th के भूगोल का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो आपके 10 तारीख के वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें और देखिए कि किस प्रकार से आपका जो वीकली टेस्ट है उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपके सिर्फ वीकली टेस्ट के लिए ही नहीं, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है। तो क्या है इसका राइट आंसर, क्या होगा? तो ये इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर मकबूल उल हक। इसका राइट आंसर हुआ मकबूल उल हक। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और दूसरा क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर इनमें से सभी। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक की पहुंच, ये सारी इसमें मानव विकास के मापक के निम्नलिखित मतलब कि उपयोग है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं कि मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर क्षमता उपागम। क्या होगा? क्षमता उपागम। चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले 2 देश कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? 1 नंबर नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। 2018 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले ये 2 देश कौन कौन से हैं? तो नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 5वां नंबर है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर डॉक्टर महबूब उल हक। क्या होगा? डॉक्टर महबूब उल हक। 6 नंबर है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। जो ये डॉक्टर महबूब उल हक है वो कहाँ के मूल निवासी रहते हैं? तो वो पाकिस्तान के मूल निवासी रहते हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के। 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है। वो कौन सा देश है जो उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर भारत। क्या होगा? भारत जो है, भारत का मानव विकास सूचकांक इसका होगा। इसमें राइट आंसर हो गया 2 नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है। जो प्राथमिक विद्यालय की जो बच्चे हैं उसकी आयु सीमा क्या रहती है? तो इसका 6 से 11। क्या होगा इसका राइट आंसर? 2 नंबर 6 से 11। 9 नंबर देखते हैं क्या है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। या फिर आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये दोनों क्वेश्चन एक ही प्रकार से होगा, इसमें आपको देखना होगा कि क्या पूछा है इसमें। या फिर होगा कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है। ये दोनों क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, इसमें से आपको आपका सही आंसर लगाना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर डॉक्टर महबूब उल हक। क्या होगा? डॉक्टर महबूब उल हक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले थोड़ा सा कुछ नोट के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ देखते हैं कि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। अगर आप लोगों को पूछ दिया कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई है, तो क्या होगा? 1872। क्या होगा? 1872। और अंतिम जनगणना अगर पूछा भारत का तो 2011। क्या होगा? अगर पूछ दिया कि अंतिम जनगणना भारत में कब हुई है तो 2011 में। 2021 में होने वाली थी लेकिन कोरोना के कारण 2021 में नहीं हुई है। अगर पूछा कि जनगणना के आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो क्या होगा? वेटिकन सिटी। क्या होगा? वेटिकन सिटी। और अगर पूछा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे अगर पूछा कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो क्या होगा? सिक्किम। देखिए यहाँ पे कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या है, तो सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा कि अगर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार। क्या होगा? बिहार। और अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व, जिसमें किस राज्य में अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा कि सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। 2011
यहाँ पर देखेंगे कि 2011 जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। 2011 में जब जनसंख्या हुई है, मतलब जब 2011 में जनगणना हुई है, उसके अनुसार भारत की जनसंख्या उस समय क्या थी, तो 121 करोड़ उस समय की जनसंख्या थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, वो कौन सा है, विश्व में वो कौन सा देश है जिसमें, मतलब कौन सा क्षेत्र बोल सकते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, मैदानों में। क्या होगा, मैदानों में। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर और 11 नंबर देखते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश, अगर पूछा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है, तो क्या होगा, एशिया महादेश। एशिया महादेश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है। और अगर चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के 12 नंबर देखते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो सबसे जो जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है, उसमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, जलवायु। जलवायु जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक, मतलब कि सबसे, मतलब बोल सकते कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है। जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी बेसिन में किस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, विरल जनसंख्या। क्या होगा, विरल जनसंख्या। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं और 14 नंबर है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो 2011 के अनुसार अगर हुआ, पूछा कि आपका 2011 जनसंख्या के अनुसार, तो चीन होगा, लेकिन अभी अगर करंट वाला पूछा तो भारत होगा। भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश घोषित हुआ है। अगर 2011 के अनुसार भारत कितने स्थान पर था, तो ये दूसरे स्थान पर था। कितने स्थान पर, 2011 के अनुसार भारत दूसरे स्थान पर था और चीन जो है वो पहले स्थान पर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश है, वो कौन सा महादेश है जो सबसे कम जनसंख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ओशिनिया, जो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया एवं नज़दीकी द्वीप समूह में। ये ओशिनिया कहाँ पे स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के मतलब कि लगभग में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। वो कौन सा महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, एशिया। क्या होगा, एशिया। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। वो कौन सा मतलब महाद्वीप है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, एशिया। एशिया सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। 18 नंबर है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। वो कौन सा द्वीप है जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जावा में। कहाँ पे, जावा में। जो जावा द्वीप है उसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व है। 19 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। वो कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, आवास। क्या होगा, आवास। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर और 20 नंबर देखते हैं कि प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक उत्तरदायी है। वो कौन से जो कारक, वो कौन सा जो प्रभाव रहता है जो प्रतिकर्षक और अपकर्षक का कारक उत्तरदायित्व करता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, प्रवास के लिए ये दोनों उत्तरदायित्व होते हैं। 21 नंबर है कि जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, अफ्रीका। क्या होगा, अफ्रीका। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ नोट पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट नंबर में एशिया होगा, सेकेंड नंबर में अफ्रीका होगा और सबसे कम होगा ओशिनिया। क्या होगा, सबसे कम होगा ओशिनिया। ये जो जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का जो बृहत्तर महाद्वीप है ये सब होगा। फर्स्ट नंबर में आप लोग याद रख लेंगे एशिया, दूसरे में अफ्रीका और सबसे कम हो गया ओशिनिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप लोग को और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।